शहर के बाहर बड़ी कंपनी में काम करने वाले सौरभ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वह रोज सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को घर लौटकर आते। एक बार तो चोरों ने सौरभ के घर में चोरी करने का मन बनाया। चोरी करने के 2-4 दिन पहले से ही यह उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज़ देखी। सौरभ साहब जब शाम को लौटे तो वह घर में घुसने से पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने बैग में से एक-एक करके कुछ निकाला और पेड़ में कहीं डाल दिया। क्योंकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, इससे वे ठीक से नहीं देख पाए कि आखिर सौरभ ने क्या निकाला और कहाँ डाला। खैर, इतना देख लेना ही चोरों के लिए काफ़ी था। उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने सोचा कि ज़रूर उसने वहाँ कोई कीमती चीज़ या पैसे छुपाए होंगे। उसके अंदर जाते ही थोड़ा और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि वह खा पी कर सो गए हैं, तो वे धीरे धीरे से घर में दाखिल हुए। बिना समय गंवाए वे आम के पेड़ के पास गए और जो सौरभ ने रखा था ढूंढने लगे। चोर हैरान थे। बहुत खोजने पर भी उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सौरभ ने किस चतुराई से चीज़ें छुपाई हैं कि इतने शातिर चोरों के खोजने पर भी वे नहीं मिल रही है। अंत में हार मानकर चोर वहाँ से चले गए। अगले दिन छिपकर सौरभ के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगे। रोज की तरह सौरभ साहब देरी से घर लौटे। आज भी उसने घर में घुसने से पहले उसी आम के पेड़ में अपनी कुछ चीजें निकालकर उसमें डाल दी। एक बार फिर चोर सबके सो जाने पर पेड़ के पास गए और जी जान से खोजबीन करने लगे, और आज भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब चोरों को यह जानने की जिज्ञासा होने लगी कि क्या वह आदमी किस तरह से चीजों को छुपाता है कि लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलती। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए संडे की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर सौरभ साहब से मिलने पहुंचे। उनका लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं। हम लोग कई दिन से आपके मकान में चोरी करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप आम के पेड़ में कुछ छुपा रहे हैं तो हमें लगा कि बस काम हो गया। हम आराम से आपकी छुपाई हुई चीजें लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। पर पिछली 2 रात हम सोए नहीं और कोशिश करके देख ले कि वह चीजें हमें मिल जाए, पर अब हम हार मान चुके हैं। कृपया आप ही हमें उस पेड़ का रहस्य बता दें। उनकी बात सुनकर सौरभ साहब जोर से हंसे और बोले, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छुपाता। फिर आप रोज शाम को बैग से निकालकर वहाँ क्या डालते हैं? लीडर ने आश्चर्य से पूछा। देखो, सौरभ गंभीर होते हुए बोला, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। मेरे काम में इतना प्रेशर होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि तुम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रोज किसी नाराज कस्टमर के ताने सहने पड़ते हैं, कभी बॉस की बातें, इस कारण दिमाग खराब होता है। इन नेगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर न पड़े, इसलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीज़ों को लेकर लौटता हूँ तो घर में घुसने से पहले ही एक एक करके आम के पेड़ पर टांग देता हूँ। कमाल की बात तो यह है कि जब मैं अगली सुबह इन चीज़ों को पेड़ से उठाने आता हूँ तो आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती हैं, यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ, और जो बचती हैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। चोर अच्छी तरह से समझ चुके थे कि चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज एक बड़ी सीख लेकर घर लौट रहे थे। दोस्तों, ना जाने इंसान किस रास्ते पर खुद चला जा रहा है। पहले के लोग जहां सुख सुविधाओं के कम होने पर भी खुश रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे, आज सब कुछ होने पर भी हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। हम इस कंडीशन से दूर तो नहीं जा सकते, पर हम एक काम तो तुरंत कर सकते हैं, वह इसका असर अपने परिवार पर ना पड़ने देना। आपने कई बार सुना भी होगा, ऑफिस को ऑफिस में रहने दो, घर पर मत लाओ। तो आज चलो अपने आप से एक वादा कीजिए कि आज से आप भी बाहर की टेंशन को घर पर ही लेकर नहीं आएंगे। आज से आप भी अपनी नेगेटिविटी को घर के बाहर ही टांग कर आएंगे। धन्यवाद।